इधर से कान पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, पर भाई साहब कहीं ना कहीं काट जो रहे हैं, हम ही को काट रहे हैं। तो मतलब हम 13 लाख की गाड़ी ले रहे हैं एक हाँ, तरीके से। तो सिग्मा वेरिएंट 13 लाख में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो नई गाड़ी खरीद रहे हैं। देखो, एक तो हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली हमारा बजट वैसे ही एक बढ़ जाता है, क्योंकि नई गाड़ी आज की डेट में जो है सस्ती तो आ नहीं रही। सब गाड़ियों के प्राइस भी हाई हैं, प्राइस के साथ साथ टैक्सेस भी हाई हैं, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने क्या एक मतलब प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया है। अब बात करेंगे हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। आज की जो वीडियो बना रहे हैं स्पेशल हम बना रहे हैं कि कैसे आपको कंपनी वाले एंड शोरूम वाले, मतलब दोनों की मिली भगत है इसमें। देखो, मैं ये नहीं, एक जिम्मेदार नहीं है। हाँ, और एक कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कंपनी वाले कर रहे हैं। कैसे आपको और बर्डन डाल देते हैं आपके ऊपर एसेसरी किट का बना के एक। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी मतलब ज़्यादा एसेसरीज बहुत से कंपनी वाले तो दे रहे हैं। इवन तो मैंने देखी है अपनी आंखों के सामने ज़बरदस्ती करते हुए कि अगर ये नहीं लोगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। तो आज उस पर ही बात करने वाले हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट, और उसके बाद से, उससे पहले ये बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा होता था तो ज़्यादा 5,000 6,000 इतना चला जाता था आपका एसेसरीज का। भाई इतने की आप एसेसरीज ले लो हमसे, उसके लिए भी आपकी अनुमति चाहिए होती थी। लेकिन जैसे ही ये शॉर्टेज हुई, गाड़ियों के वेटिंग टाइम बढ़े, और जैसे ही वेटिंग टाइम बढ़े तो वहीं पे शोरूम और कंपनी वालों ने मौका भुना लिया कि नहीं, अब नहीं छोड़ना। उसके बाद में कंपलसरी कर दिया, अगर आप बेस वेरिएंट लेने जा रहे हो तो भाई आपको इतने हजार की एसेसरीज चाहिए ही चाहिए। इवन तो मैंने एक क्रेटा की डिलीवरी कराई थी, मेरे एक फ्रेंड ही है, तो भाई साहब उनको बोला था कि आपको जो है 1 लाख की एसेसरीज लेनी पड़ेगी। सोचो, क्रेटा बेस वेरिएंट पे, हाँ, डीजल में, हाँ। और हार थक के उन्हें जो है 60,000 की एसेसरीज लेनी पड़ी। एलॉय उनसे लगवाने पड़े उन्हें, जो वो बाहर से लगवाते तो उन्हें और सस्ते पड़ जाते। और लगवाते या नहीं लगवाते, दैट इज देयर चॉइस। मतलब हाँ, बिना एलॉय के क्या तुम जो वो वाले व्हील दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो? लगा के भी तो दे रहे हो ना व्हील्स। तो ये सारी चीजें जो है हो रही हैं। तो Hyundai ले लो आप, टाटा ले लो, मारुति सुजुकी ले लो। मारुति सुजुकी का तो मेरे सामने प्रूफ है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपसे। उसी पे बात करेंगे अब, जो अभी ग्रैंड विटारा पे हो रहा है, जो चल रहा है स्पेशली, तो उस पर ही बात करेंगे। तो पहले ये और कंपनियों के बारे में मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि सारी कंपनियों का एक ढर्रा पकड़ लिया कि भाई अब इधर से भी लूटो, एसेसरीज दो इन्हें और अपने मनमर्जी रेट पे दो। और ये ना एक कंपनी जैसे ही शुरू करती है सब उसकी कॉपी कर लेते हैं। हाँ, एकदम कि अरे वाह, ये तो नया हथकंडा मिला है अपनाने को, चलो। जैसे मतलब गाड़ी से पहले प्री बुकिंग का स्टार्टिंग किया था महिंद्रा ने। हाँ, महिंद्रा ने स्टार्टिंग की थी, और अभी वो सब ने पकड़ लिया है। हाँ, सेम चीज पकड़ ली है कि भाई प्री बुकिंग करो तभी आपको गाड़ी मिलेगी और टाइम पे उसके बाद भी आपको इतना वेटिंग करना पड़ेगा। और देखो कैसा हुआ है, लॉकडाउन के बाद से गाड़ियां महंगी हुई हैं। बिल्कुल, चाहे वो जिस भी वजह से हुई हो, पर एंड ऑफ द डे तो कस्टमर की पॉकेट पे ही पड़ रहा है ना। बिल्कुल, कोई और तो दे नहीं रहा, कोई और पे नहीं कर रहा उस चीज को। हाँ। तो ये सब ना आपस की मिली भगत होती है। और दूसरा कैसा होता है, एक तो हम पहले ही महंगी गाड़ी ले रहे हैं, ऊपर से हम इतना वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए, साल भर वेटिंग है कई गाड़ियों पे तो। और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि ये एसेसरीज आपको लेनी ही पड़ेंगी। एसेसरीज का मतलब क्या होता है? देखो, मैं गाड़ी ले रही हूँ, उसको मैं सजाना चाहती हूँ या नहीं चाहती, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। सपोज मैंने एक घर खरीदा, चाहे मैं उसमें 1 रुपए का फर्नीचर ना डालूं, चाहे मैं जमीन पे सोऊं, घर का जिससे मैंने घर खरीदा है वो मेरे को ये तो नहीं कह रहा नहीं जी आपको ये फर्नीचर तो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा। दैट्स माय चॉइस कि मेरे को फुल फर्निश लेना है, मेरे को अनफर्निश लेना है, मेरे को कैसा लेना है। तो सेम चीज गाड़ी की होती है। हाँ, मैं अपना एग्जांपल बताऊं आपको। मैंने टाटा टियागो ली थी, नई ली थी, और मुझसे भी बोला था उन्होंने कि भाई आपको हम फ्लोर मैट डालेंगे, ये डाल के देंगे, वो डाल के देंगे, और मुझे जो है आपको इतना खर्चा आएगा। तो मैंने उन्हें बोला भाई जो कीमत बन रही है ना ऑन रोड, उससे मैं 1 पैसा ऊपर नहीं दूंगा, चाहे आप सारी चीजें डाल दो, चाहे आप बिल्कुल मत डाल के दो। तो वो 2019 की बात थी। मतलब अब एटीट्यूड देखो, उस टाइम पे एटीट्यूड जो थे उनके बहुत सही थे। उस टाइम उन्हें गाड़ियां बेचनी भारी पड़ रही थी। उस टाइम का कैसा था कि आप अगर कस्टमर हो तो आपकी मर्जी की चीज होगी। हाँ, तो मैंने क्या है अपनी गाड़ी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ,
2 साल बिना मैट के चलाई है, कोई मैंने मैट नहीं डाली उसके अंदर। जो उसमें फ्लोर मैट आती है ना कंपनी से, जो गाड़ी के साथ आ रही है, मैंने वही रखी। मैंने कुछ नहीं, मैंने कोई सीट कवर नहीं लगाया अपनी गाड़ी पे, मैंने कोई स्टीयरिंग रैपिंग वगैरह कुछ नहीं कराई। वो हमारी चॉइस थी। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इन सब चीजों की जरूरत है मेरी गाड़ी में। अगर मेरी गाड़ी चल रही है, मुझे गाड़ी चलाने से मतलब है, मुझे इतनी एसेसरीज से मतलब नहीं है। और ये देखो, हर किसी की सोच अलग होती है। हाँ। कई लोगों को अपनी गाड़ी सजा के रखने का शौक होता है, तो उनका शौक भी मायने रखता है। बिल्कुल। हमें नहीं है शौक उन सब चीजों का, तो हमें नहीं है। दैट्स टोटली अप टू कस्टमर। मतलब अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो उसमें उसकी मर्जी चलेगी कि उसे उसमें क्या रखना है, क्या एसेसरीज उसमें लगवानी है, क्या नहीं लगवानी है। कंपनी कैसे बता सकती है? अगर वो इतनी ही नेसेसरी है तो उसको उस मॉडल में पहले से क्यों नहीं दिया जा रहा, उसको एसेसरीज का नाम देके क्यों दिया जा रहा है? पहले से तुम बिल्कुल। लगा के दो और बाकायदा उसमें ऐड करके एक्स शोरूम प्राइस में तब दो। तो अब बात करते हैं आज के टाइम की। चलो, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया 2019 का टियागो के साथ। अब ग्रैंड विटारा बुक कर रखी है, मेरे हाथ में ये प्राइस लिस्ट का पेपर है, और प्राइस लिस्ट में आपको मैं स्क्रीन पे ऊपर इसका वो लगा दूंगा, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो। ग्रैंड विटारा एसेसरी किट करके एक अलग से ऑप्शन दिया गया है, कॉलम बनाया है। कॉलम बना है, जिसमें क्या 29,200 से लेके 32,990 रुपए, मतलब आप 33,000 समझ लो। ये इतने accessories तक की आपको- एसेसरीज आपको कंपलसरी है लेनी, हर वेरिएंट के साथ। हाँ जी। हमारा भी सिग्मा वेरिएंट में उन्होंने जोड़ रखे हैं 29,200 मैं तो रुपए। ये सोच रही हूँ, चलो हमारा तो फिर भी बेस है। हाँ। जो अल्फा प्लस ले रहा है उसको एसेसरीज की क्यों जरूरत है? बिल्कुल, अल्फा प्लस पे भी एसेसरीज लगा के दे रहे हैं। अब ये सोचो, अल्फा प्लस इतने लाख का बैठ रहा है यहाँ पे ऑन रोड, अगर हम अल्फा प्लस पे जाते हैं तो वो पड़ रहा है 23,23,000 का, हाँ जी। और उस पे आप 33,000 की और एसेसरीज उसमें इन्होंने जोड़ रखी हैं। मतलब ऑलरेडी वो जोड़ के 23,23,000 ऑलरेडी उन्होंने कर दिया प्राइस उसका। हाँ जी। हमारी का भी क्या है, 10,45,000 जो है एक्स शोरूम प्राइस है। अब भाई क्या ऐसी कौन सी एसेसरीज लगा दी आपने, जो कि मेरी गाड़ी का प्राइस पहुंच गया 12,50,000। और इसमें अभी इंश्योरेंस कॉस्ट include इसमें नहीं भी है। नहीं जुड़ी है। इंश्योरेंस भी आप मान के चलो 40,000 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। तो मतलब हम 13 लाख की गाड़ी ले रहे हैं एक हाँ, तरीके से। तो अब ये मतलब कई बार ये चीजें फेडअप कर देती हैं आदमी को जब हम गाड़ी खरीदते हैं। ऑलरेडी ग्रैंड विटारा की अगर मैं बात करूं तो हमने पहले भी ये चीज डिस्कस करी है कि भाई हाँ, थोड़ी ओवर बजट है। सब लोगों ने बोला 1 लाख ऊपर बजट है। अब ऊपर से ये, और काफी लोग बोल रहे थे कि भाई ये ना बाद में डिस्काउंट देते हैं, पहले ओवर प्राइस रखते हैं और फिर उसमें डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट तो दूर भाई साहब, और 30,000 रुपए ये एसेसरीज के नाम पे और चिपका रहे हैं। अब मैं तो नहीं चाहता अपनी गाड़ी में कुछ भी लगाना, मैं तो चाहता हूँ नहीं, जैसी suppose एज इट इज है वैसी ही रखनी चाहता हूँ। तो उसमें केस में क्या करूंगा? हम क्यों लगवाएं आपसे? मैं तो मैट भी नहीं डाल रहा अपनी गाड़ी में, मैं तो ऐसे ही चलाना चाहता हूँ। क्या करेंगे फिर उस केस में? कहीं ना कहीं किधर से भी चल लो, इधर से कान पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे पकड़ लो, चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, पर भाई साहब कहीं ना कहीं काट जो रहे हैं, हम ही को काट रहे हैं, आम जनता को, कस्टमर्स को। कंपनी वाले भी मिलके काट रहे हैं, शोरूम वाले भी मिलके काट रहे हैं, और भाई साहब गवर्नमेंट वाले भी मिलके काट रहे हैं। टैक्स जैसे कि बढ़े हैं अब गाड़ियों पे, सब चीज पे मतलब हाई हुए हैं। और सोचो, देखो कितने लोग ऐसे लेते हैं कि भाई थोड़ी अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, जब बजट बनेगा 2-4 चीजें लगवाने का तब लगवाएंगे, अभी तो डाउन पेमेंट के पैसे दिए हैं, अभी तो थोड़ा हाथ तंग है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी मतलब क्या ही तरीका है ये? और ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि एटलीस्ट हमें ना अपने राइट्स के लिए तो हमें लड़ना चाहिए। एग्जैक्टली। यहाँ पे अब अगर भाई साहब हम अपनी बुकिंग्स कैंसिल करनी शुरू कर दें कि मैं 30,000 नहीं दूंगा, हाँ, मेरे को बुकिंग कैंसिल करना मंजूर हाँ, है। मुझे बुकिंग कैंसिल करना मंजूर है, लेकिन कहीं ना हम लोग भी लाचार हो जाते हैं, हम लोग झुक जाते हैं। जितना झुकोगे सामने वाला उतना आपको झुकाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, अब मैं डेफिनेटली अपनी गाड़ी की बुकिंग जो है कैंसिल करने जाऊंगा, और इसी चीज को लेके करूंगा, क्योंकि मुझे प्राइस उराइज जो है वो सब मैं दे दूंगा, लेकिन फालतू वाला पैसा मैं नहीं दे सकता किसी को भी। बात चाहे वो 2 रुपए की हो, 2,000 की हो, या 20,000 की, या 2 लाख की। 2 लाख की। लेकिन होता क्या है, पैसे जो कमाते हैं बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन झुकना जो है, अगर ऐसे झुकाओगे तो भाई अपन नहीं झुकने वाले, चाहे कोई भी झुक सकता है। जबरदस्ती की बात है ये। हाँ, तो ये चीज ना कहीं हम ही क्रिएट कर देते हैं। हम जितना दबते हैं उतना सामने वाला दबाता है। हम सोचते हैं चल इतने दिन के बाद गाड़ी मिल रही है, छोड़ 30,000 और हाँ बिल्कुल। अब मतलब प्राइस लिस्ट देख के अभी इसमें इंश्योरेंस और जुड़ना है। मेरी गाड़ी पहुंच गई 13 लाख,
ऐसा यार क्या उसके अंदर जोड़ दिया, ऐसी क्या एसेसरीज किट लगा दोगे आप, उसमें क्या क्या दे रहे हो अभी तक ये नहीं पता है। इंश्योरेंस का प्राइस आने में क्यों दिक्कत हो रही है, इंश्योरेंस का प्राइस ऐड नहीं करा इन्होंने मारुति वालों ने सिग्मा वेरिएंट पे। अब सोच लो और सोचो उसमें भी क्या कुछ कितना 2.5 लाख ऊपर चला हाँ। गया सीधा। हाँ 2.5 लाख ऊपर पहुंच गया, 10.5 से लेके और आप लगा 13 लो पहुंच 13 पहुंच जाएगी इंश्योरेंस जोड़ते ही। हाँ। तो सिग्मा वेरिएंट 13 लाख में कौन लेगा भाई यार पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है हमें खैर ये वीडियो बनाने का मतलब मेन ये था कि भाई जहाँ पे के लिए, अपने हाँ। राइट्स है ना वहाँ पे उनसे लड़ो। नहीं मुझे चाहिए ये चीज तो नहीं चाहिए भाई, अगर जबरदस्ती दे रहे हैं तो देखो, आप हाँ। डिनाई करो। जो कंपनी ऑलरेडी गाड़ी में लगा के दे रही है उसमें से तो हम ये नहीं कह रहे कि इसका पैसा काट लो, ये हटा लो, ये हटा लो। हाँ। हम हटाने को कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल। बट हम कह रहे हैं हमें कुछ एड ऑन नहीं कराना। नहीं कराना। हाँ। तो खैर होपफुली बात समझ में आई होगी और काफ़ी लोगों को समझ में आई होगी। ये मैं एक कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी कंपनियां कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही करेगी ऐसा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमें बोलना चाहिए उन चीज़ों के लिए। जब एक बोलना शुरू करेगा, 2 बोलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे फिर सब बोलना शुरू बिल्कुल। करेंगे। तो ये चीजें खत्म होंगी। कस्टमर राइट्स को जो है इन्होंने जीरो कर रखा है, और- जितने राइट्स है सब इनके हो गए हैं। मुझे गवर्नमेंट का भी ताज्जुब होता है, इनको अलाउ किया जाता है ये सब करने के लिए। हाँ वही ना, टैक्स बढ़ा दिया और ऊपर से इन सब चीजों के लिए क्यों नहीं रोक लगती इन पे। इनके देखो इस पे भी तो आए बैन दिन- होना चाहिए। हाँ, आए दिन नए रूल्स बन जाते हैं। आपको ये करना पड़ेगा तो चालान है, वो करना पड़ेगा हाँ तो गाड़ी में चालान है। मॉडिफिकेशन होंगे तो चालान है, ये फिर है इन तो- चीजों पे क्यों नहीं है। एग्जैक्टली इस पे तो जब मॉडिफिकेशन अलाउड ही नहीं है तो इस पे तो स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं घूम फिर के पिसना हमें हमें। सो गाइस होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा अपसेट हूँ, थोड़ा सा लगा मुझे, मतलब ये गलत चीज़ के लिए बोलना पड़ता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।